चलिए यहाँ तक मैं पढ़ाया था कि फाइंडिंग द पॉइंट ऑन ए लाइन एट ए डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर दिया है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। मानसिक करवाता हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ा के फिर एक कवर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना। ये कोर्स में तो नहीं है हमारा, है ना, बस छोटा सा एक फॉर्मूला बच्चों, एक 5-10 मिनट लगेगा, खाली जान लो, ठीक है ना। हेडिंग दीजिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। है ना। अब देखिए बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब क्या होगा। मान लीजिए स्पेस में आपके पास दो लाइन है, ये स्पेस है, यहाँ पे दो लाइन है आपका, एक लाइन ऐसा जा रहा है सपोज, और एक लाइन और कहीं से आ रहा है। आपको इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो सपोज पहला इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वन वेक्टर, और सेकंड इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए टू वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, लैम्बडा बी टू वेक्टर। जब भी बच्चों डायरेक्शन का बात किया जाए, जब भी एंगल वगैरह का बात किया जाए, तो आपको समझना है कि भाई डायरेक्शन से हमको काम है। किससे काम है हमको? डायरेक्शन से काम है, दूसरा और किसी का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का काम है ना। अब डायरेक्शन हमें किससे मिलता है? बी वन और बी टू से। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा इक्वल्स टू बी वन वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, एंगल बिटवीन टू लाइंस का जैसे फॉर्मूला था ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वही है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किसको याद है? cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर। इस तरह यहाँ पे खाली बी वन बी टू हो जाएगा, बी वन वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू वेक्टर, ये हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट खाली एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, उसी से हो जाएगा। वेक्टर फॉर्मूला कार्टेशियन वाला देखना नहीं, कार्टेशियन लेंदी है। सपोज हमारा क्वेश्चन है क्या, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, एक मिनट, बिटवीन द लाइंस, कार्टेशियन में लाइन दिया बच्चों, x माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री बाई माइनस टू, कॉमा जेड इक्वल्स टू 5, है ना। और सेकंड लाइन का इक्वेशन दिया है x प्लस वन बाई वन इज इक्वल्स टू टू वाई माइनस थ्री बाई थ्री इज इक्वल्स टू जेड माइनस 5/2, ठीक है। तो इसे आपको सबसे पहले वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो वेक्टर का फॉर्मूला पता है, बी वन वेक्टर बी टू वेक्टर, वेक्टर में पता है। तो भाई कार्टेशियन इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में बच्चों? पहले वेक्टर में। वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आपको बी वन और बी टू वेक्टर मिल जाएगा, उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन वेक्टर में कन्वर्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है हमारा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई ये z इक्वल्स टू 5 दे दिया, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए z माइनस एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी होना चाहिए, है ना। तो ये नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। बच्चों किसका माइक ऑन रह गया साथ तक, थोड़ा बंद कर दो। सो द गिवन इक्वेशन कैन बी रीराइट एज x माइनस टू बाई थ्री, इसमें कोई इशू नहीं है। ये y प्लस थ्री बाई माइनस टू, इसमें भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया था? z माइनस फाइव, सॉरी z इक्वल्स टू 5। तो जब 5 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? z माइनस फाइव इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो भी बचता है वो आके डिवाइड हो जाता है, ये हो जाता है z माइनस फाइव बाई जीरो, है ना। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? z माइनस फाइव बाई जीरो, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चों। क्या कंफ्यूजन होता है कि बाई जीरो आ जाता है, तो हमको तो भाई बच्चों से पता है बाई जीरो नहीं होता, फ्रैक्शन में इन्फिनाइट वैल्यू आ जाता है।
लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, ये एक इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन में जीरो हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेट इट बी इक्वेशन 1। एंड सेकंड इक्वेशन क्या था, x प्लस 1/1, और इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा y प्लस 3/2 बाय 3/2 इक्वल्स टू z माइनस 5/2, इक्वेशन 2, है ना। सो द इक्वेशन, द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस आर, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आर, क्या हो गया वेक्टर फॉर्म भाई, याद है ना वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते थे, जो पॉइंट है उसका साइन चेंज होता था, नीचे जो डायरेक्शन वैसे होता है उसको बस लिख देते थे। ये हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस कॉन्स्टेंट लैम्बडा ऑफ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। एंड सेकेंड इक्वेशन इज आर वेक्टर इक्वल्स टू माइनस i कैप माइनस 3/2j कैप प्लस 5k कैप, एक कांस्टेंट लैम्बडा हम ले चुके हैं तो और एक कांस्टेंट लग जाएगा न्यू, दूसरा कांस्टेंट, ये हो जाएगा i कैप प्लस 3/2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, मतलब कांस्टेंट के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो आपका डायरेक्शन है। तो ये आपको मिल गया b1 वेक्टर और ये मिल गया क्या, b2 वेक्टर। सुन रहे हैं ना आप लोग बच्चों, आवाज आ रहा है ना। ओके, सो b1 वेक्टर आप लिख लीजिए, कितना हो गया 3i कैप माइनस 2j कैप, k कैप नहीं लिख रहा हूँ मैं, 0k कैप खत्म हो गया। एंड b2 वेक्टर हो गया i कैप प्लस 3/2j कैप प्लस 2k कैप। सो एंगल कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया भाई साहब, फॉर्मूला बस पुट करना है, b1 वेक्टर बाय डॉट b2 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 3i कैप माइनस 2j कैप डॉट i कैप प्लस 3/2j कैप प्लस 2k कैप बाय, इसका मैग्नीट्यूड अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर रूट, इधर क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आई के साथ मल्टीप्लाई है तो 3 × 1 कितना हो गया 3, माइनस कितना हो गया 3, बाय बाय जो भी आए, है ना, कितना हो गया ये 3 + 9 + 4 13। ये ठीक क्या, हमको कहीं गलती करते हैं बच्चों, देखो तो ठीक कर रहा हूँ, आपको आंसर चेक करना पड़ेगा भाई, कौन सा नंबर दिया था मैं, 9 का बिट 4, 9 का बिट 4, हाँ ठीक है। और ये कितना हो जा रहा है √1 प्लस 9/4 प्लस 4 5, तो 5 + 9/4 एलसीएम हो गया 20 का 29/2। तो जो भी था हमारा क्या मिल गया, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0, क्योंकि 0/समथिंग इज 0, सो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया π/2। क्यों भाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही अगर 0 मिल जा रहा है तो क्या हो जा रहा है बोला तो 90 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों, समझ में बच्चों। अच्छा हाँ हाँ, मंडे से, हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करेंगे, देखिएगा कोशिश कीजिएगा ऑफलाइन आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर, थोड़ा प्लेन 3D समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि हाँ ठीक सुने, मैं ये अब ये साथ तक ये तो चला गया ना, क्या बोलते हैं मैसेज टाइम टेबल का। हम्म। क्या बोले अब, नहीं भेजा गया है क्या, तो शायद तक अपना ये सर से बात करके भेजेंगे, रंजन सर से बात करके भेजेंगे, उनसे फिर कंफर्म करवाना पड़ता है ना, ठीक है इसलिए करके भेज देंगे। हाँ हम्म, ओहो, अच्छा आ गए, वापस आ गए, चलिए बढ़िया है तो। नहीं नहीं,
जितना पढ़ाया गया है, शायद तक ये नहीं आएगा ना क्वेश्चन। कौन दे रहे हैं? आप लोग का टीचर लोग साथ क्वेश्चन बना रहे हैं? टाइम ये भी मेरे को नहीं पता। मैं देखिए, मैं तो इनको सिलेबस में क्या दिया हूँ, अप टू यहाँ तक दिया हूँ, वेक्टर तक दिया हूँ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिया हूँ। हम्म ये भी ठीक है। नहीं, 100% तो नहीं आएगा, कंप्लीट ही नहीं हुआ है। हाँ, लिख लिया भाई अगला। एक क्वेश्चन कीजिए तो बच्चों फटाफट। इजी नंबर है, डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा, है ना? तुरंत करके भेजिएगा। फाइंड द इक्वेशन, ये साथ एक दिया था, मैं याद नहीं आ रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -1 to 1 and parallel to the line 2x minus 1 by 4 equals to 3y plus 5 by 2 equals to 2 minus z by 3। ये नंबर करवाया था क्या बच्चों? देखिए, अगर करवाया तो ठीक है, फिर से कर लीजिए, है ना? भेजिए, करके भेजिए। आ रहा है ना बच्चों? देखिए, नहीं आ रहा तो बोल दीजिएगा, मैं तुरंत कर दूंगा। हाँ,
देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया है ना, ये पॉइंट है, मतलब आपको ए वेक्टर मिल गया। प्रॉब्लम है हमारा बी वेक्टर का, क्योंकि पैरेलल बोला है। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन विद दिस लाइन, ये नंबर में करवाया था अगर आपको याद होगा तो। सो गिवन लाइन हमारा क्या हो गया, गिवन लाइन कौन सा है हमारा भाई, 2x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 2 माइनस z/3, है ना। अब देखिए बच्चों, इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाना पड़ेगा। 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, x माइनस 1/2/4 इक्वल्स टू 3 कॉमन ले गया तो आ गया y प्लस 5/3/2 इक्वल्स टू -1 कॉमन ले गया तो आ गया z माइनस 2/3, तो आ गया x माइनस 1/2/2 इक्वल्स टू y प्लस 5/3/2/3 इक्वल्स टू z माइनस 2/-3, है ना। आप चाहें तो इसे वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर उसका डायरेक्शन ले सकते हैं। देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियो इज, अगर ऐसा इसी में रखना चाहते हैं तो डायरेक्शन रेशियो लिखिएगा, नहीं तो वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। वेक्टर में अगर कन्वर्ट कर दिए तो कितना हो गया, 1/2 i कैप माइनस 5/3 j कैप प्लस 2 k कैप प्लस लैम्बडा ऑफ 2 i कैप प्लस 2/3 j कैप माइनस 3 k कैप, है ना। समझ रहे बच्चों। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन passing through the point -1 to 1 with position vector, क्या था भाई, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड इन डायरेक्शन, क्योंकि पैरेलल बोल दिया तो सेम डायरेक्शन होगा, कौन सा, 2i कैप प्लस 2/3 j कैप माइनस 3 k कैप इज r वेक्टर इक्वल्स टू -i कैप प्लस 2j प्लस k कैप प्लस न्यू ऑफ, देख लीजिए एक बार। देख लिया बच्चों। बच्चों हुआ, चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हेडिंग दीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, है ना। इसका दो तरीका होता है, ये तरीका एक सीखिए और मैं बताऊंगा किस तरीका से करना है जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता, इसलिए ये जानना जरूरी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, अगर दो लाइन है ना, अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि चेक वेदर दे इंटरसेक्ट और नॉट, ठीक है, इतना बोल दिया तो हम दूसरा तरीका को फॉलो कर सकते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे मिल जाएगा। लेकिन अगर बोल दिया फाइंड ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रोसेस में करेंगे, दूसरा प्रोसेस में तो लेंदी चला जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों सीखे, दोनों आसान है। आपको मैं जनरल पॉइंट निकालना सिखाया था बच्चों, जनरल पॉइंट याद है कैसे निकालते थे, है ना, आई जे के का पॉइंट्स को साथ में रखते थे। अब समझिए अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, अगर दो लाइन कहीं ना कहीं प्लेन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं 3D में कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दे मस्ट हैव ए कॉमन पॉइंट, उनका कोई ना कोई एक पॉइंट कॉमन होगा, तो वही हम चेक करेंगे कि भाई कॉमन है कि नहीं है, ठीक है ना। है ना, तो देखिए कैसे करना है। जैसे हमें दिया है, सो डेट, क्वेश्चन लिख लीजिए, सो डेट द लाइन्स x minus 1 by 2 equals to y minus 2 by 3 equals to z minus 3 by 4 एंड यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज होंगे, एंड x minus 4 by 5 equals to y minus 1 by 2 equals to z intersect and find the point of intersection, ये आपको निकालना बच्चों, है ना। तो आपके पास दो, क्या क्या क्या, इक्वल टू इंटरसेक्ट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ये बताइए बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, सेकंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, बताइए तो। स्टैंडर्ड सेकंड इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है अबा, बढ़िया, सेकंड इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इक्वल टू जेड दे दिया है, ठीक है ना। अगर कॉमा दे के लिखा रहता तो आप उसको ट्रांसफर करके लिखते, यहाँ पे तो इक्वल टू जेड दे दिया, मतलब समझ जाना है कि -0/1, ठीक लिख रहा हूँ बच्चों, -0/1 ठीक लिखा हूँ ना। पर यही अगर कॉमा देकर लिया रहता, कॉमा जेड इक्वल्स टू सपोज 2 दे देता, तो हो जाता z-2/0, है ना, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इक्वल टू दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, बाई 1 है ना। अब आपको जनरल पॉइंट निकालना है बच्चों, अगर आपको वेक्टर से जनरल पॉइंट निकालना आता है तो जनरल पॉइंट उसमें निकाल लीजिए, अगर आपको कार्टेशियन से डायरेक्ट जनरल पॉइंट निकालना आता है तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, जैसा आपको किस में जनरल पॉइंट आपको अच्छा लगता है बच्चों, मतलब इजी लगता है, कार्टेशियन से निकालना है या वेक्टर से निकालना है, बोलिए, उसी में मैं करूँगा, कार्टेशियन में, वेक्टर में, ओके ठीक। तो सोल्यूशन, है ना, अगर आपको कार्टेशियन में आता है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा आप, या अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो लिखिए द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द गिवन लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है भाई, पहला वाला वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा ऑफ, सॉरी आर वेक्टर लिखा नहीं, आर लैम्बडा ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस j कैप -0 कैप, वो तो लिखना ज़रूरत नहीं है ना, प्लस न्यू ऑफ 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। So any point on the given lines is, पहले इक्वेशन 1 का निकाल लेते हैं, एनी पॉइंट मतलब जनरल पॉइंट, है ना। इक्वेशन 1 का क्या हो जाएगा भाई, आई को साथ में रखना है, और वो हम लिख देते हैं इक्वेशन 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k। देखिए मुझे समझाना रहता है इसलिए मैं बार बार इक्वेशन लिखता हूँ, है ना, ताकि जो बच्चा थोड़ा सा स्लो लर्नर है उसको कहीं
ना लग जाए, बाउंस हो जाए, उसको पता चल जाए हाँ ये इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट किया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन द इक्वेशन लाइन ऑन द गिवन लाइन इज, डायरेक्ट करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्या हो जाएगा भाई, 1 + 2 लैम्बडा कॉमा 2 प्लस कितना 3 लैम्बडा कॉमा एंड 3 + 4 लैम्बडा। देखिए ठीक लिखा हूँ ना। एंड सिमिलरली इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, समझ में आया ना बच्चों, आई को साथ में रख लिया है ना, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 लैम्बडा था, उसको साथ में रख लिया, पॉइंट लिखना था इसलिए मैं ऐसे लिख दिया। इक्वेशन 2 क्या था, 4i कैप प्लस जे कैप प्लस न्यू ऑफ 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो इसका एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 + 4 न्यू कॉमा 1 + 2 न्यू प्लस 0 + न्यू या खाली न्यू, सॉरी कॉमा 0 + न्यू या खाली न्यू लिख दीजिएगा, है ना। ये मिल गया आपको दोनों का जनरल पॉइंट। अगर दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइन कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों का जनरल पॉइंट किसी एक पॉइंट पे सेम होगा, है ना। तो चेक करते हैं, लेट द लाइंस intersect each other, therefore they must have a common point। तो कॉमन पॉइंट होगा तो इक्वेट कर दीजिए बच्चों, x को x के साथ, y को y के साथ और z को z के साथ, है ना। कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 4 + 5 न्यू, एक तरफ इक्वेशन बना लीजिए, है ना। तो 2 लैम्बडा माइनस 5 न्यू इक्वल्स टू 3, लेट इट बी इक्वेशन 1 कॉमा y को y के साथ 2 + 3 लैम्बडा इक्वल्स टू 1 + 2 न्यू। तो ये हो गया 3 लैम्बडा माइनस 2 न्यू इक्वल्स टू -1, इक्वेशन 2। एंड सिमिलरली जेड को अगर हम कंपेयर किए, 3 + 4 लैम्बडा इक्वल्स टू न्यू, 4 लैम्बडा माइनस न्यू इक्वल्स टू -3, इक्वेशन 3। देखिए बच्चों यहाँ तक ये जो 3 इक्वेशन बनाए हैं, ये समझ में आया कि नहीं आपको। देखिए इक्वेशन 3 तक जो बनाए हैं बच्चों, देखिए एक बार यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आया कि नहीं। आ गया। हम्म, हाँ हाँ, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, क्योंकि कॉमन पॉइंट है ना वाला। हम्म, चलिए अब बच्चों किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए जो इजी लग रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, वहां से लैम्बडा और न्यू का वैल्यू निकालिए और उसको पुट कीजिएगा, जो इक्वेशन बच गया, थर्ड इक्वेशन जो बच गया था उसमें पुट कर दीजिएगा। अगर वो सेटिस्फाई कर दिया, दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो मैं 1 2 को सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व करना आपको आता है बच्चों, है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड, डिडक्शन मेथड, जिससे आपको करना कीजिए। तो 2 लैम्बडा माइनस 5 न्यू इक्वल्स टू 3, और इसमें हो गया कितना, 3 लैम्बडा माइनस 2 न्यू इक्वल्स टू -1। कितना कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, इसमें इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो क्या बन गया, 6 लैम्बडा माइनस 15 न्यू इक्वल्स टू 9 एंड 6 लैम्बडा माइनस 4 न्यू इक्वल्स टू -2, है ना। माइनस करना पड़ेगा, माइनस प्लस प्लस, 6 लैम्बडा कैंसिल, ये कितना हो गया भाई, -15 + 4 -11 न्यू इक्वल्स टू 11। तो न्यू का वैल्यू कितना आ गया, -1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू इन इक्वेशन 1, किस में पुट कीजिए, ये तो 10 क्लास में पढ़े हैं। इक्वेशन 1 क्या था, 2 लैम्बडा -5 न्यू था, मतलब -1 इक्वल्स टू 3। 2 लैम्बडा कितना हो गया, +5 इक्वल्स टू 3।
2 lambda equals to minus 2, lambda equals to 1. So therefore lambda equals to minus 1 and nu equals to minus 1. So putting the value of lambda and nu इन इक्वेशन 3 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं आपको देखना है। अगर सेटिस्फाई किया तो ये इंटरसेक्टिंग है। इक्वेशन 3 क्या था हमारा, फुल लैम्बडा माइनस न्यू, फुल लैम्बडा माइनस न्यू LHS, तो 4 इंटू लैम्बडा माइनस न्यू मतलब -1 -4 + 1 विच इज इक्वल टू -3 RHS। सेटिस्फाई कर दिया, देयरफॉर दे आर इंटरसेक्टिंग। समझ में आया बच्चों, यहाँ से मिला आपको इंटरसेक्टिंग है। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट भी बोला था भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, वहां से जो आप जनरल पॉइंट निकाले थे बच्चों, वो जनरल पॉइंट में किसी भी एक में डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना, किसी एक में डाल दीजिए। जैसे अगर आपको इसमें डालना है तो इसमें डाल दीजिए, इसमें डालना है तो इसमें डाल, देख लीजिए किसमें कम कैलकुलेशन है। मैं अपना उसमें डाल दे रहा हूँ, पॉइंट में क्या था 1 + 2 लैम्बडा, क्या था पॉइंट थोड़ा बोलिए तो 1 + 2 लैम्बडा, कॉमा 2 + 3 लैम्बडा और 3 + 4 लैम्बडा, ये था ना बच्चों। तो 1 + 2 इंटू -1, 2 + 3 इंटू -1, 3 + 4 इंटू -1, तो 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4 कितना हो गया, -1 -1 -1, यह आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आंसर एक मिनट चेक कर लेता हूँ, हाँ यही है ना। तो ये आपको मिला, अगर चेक किए हम सबसे पहला कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। और एक बार सुन लीजिए बच्चों, एक बार एल्गोरिथम देख लीजिए क्या करना है इसमें, है ना। ऐसे देखेंगे तो नंबर लेंथी थोड़ा दिख रहा है, लेकिन है नहीं कुछ इसमें। सबसे पहला आपको दोनों लाइन का जनरल पॉइंट निकालना है। सुनिए बच्चों, जनरल पॉइंट निकालना है। जनरल पॉइंट निकालने के बाद अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे थे तो उनका एक कॉमन पॉइंट होगा, इसीलिए हम क्या किए, दोनों का जनरल पॉइंट्स को इक्वेट कर दिए। इक्वेट कर दिया मतलब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, मतलब या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए, एक्स को एक्स के साथ कंपेयर किए, वाई को वाई के साथ कंपेयर किए, जेड को जेड के साथ कंपेयर किए। कंपेयर किए तो हमें 3 इक्वेशन मिला, है ना। 3 इक्वेशन मिलने के बाद हम क्या किए, किसी भी 2 इक्वेशन को लेके सॉल्व किए, वहां से हमें लैम्बडा और न्यू का वैल्यू मिला। वो लैम्बडा और न्यू का वैल्यू लेके हम थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास था उसमें पुट किए। उसमें पुट करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई कर दिया थर्ड इक्वेशन को, तो हमें पता चला कि लाइन इंटरसेक्टिंग थे। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हम बोलते कि लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है ना। इंटरसेक्टिंग मिल गए, उसके बाद हमको पॉइंट निकालना था कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। तो जो भी हम जनरल पॉइंट निकाले थे, 2 जनरल पॉइंट निकाले थे, किसी में एक में पुट कर देंगे, हमको वो पॉइंट्स मिल जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, और एक बार बोलूं, इतना में समझ में आ गया, बताइए आ गया ना। बढ़िया 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 बढ़िया, है ना। एक बार ट्राई कीजिए प्लीज़, है ना, और सब थोड़ा भेजिए, 5 मिनट लगेगा ये नंबर करने में, लेकिन सब करके भेजिए बच्चों, है ना। क्वेश्चन है हमारा, सेम बोलिए, हाँ सेम क्वेश्चन है। सो डेट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। आर वेक्टर में खाली इक्वेशन दे रहा हूँ, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्बडा ऑफ 3 आई कैप माइनस जे कैप। और सेकंड इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स टू 4 आई कैप माइनस के कैप प्लस न्यू ऑफ 2 आई कैप प्लस 3 के कैप, है ना। आपको शो करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग है उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पूरा 5 मिनट लगेगा बच्चों, आराम से कीजिए। जय हो। और सब ट्राई कीजिए बच्चों, जिसका 2 लाइन भी हुआ वो भी भेजेगा फोटो, जिसका बिल्कुल नहीं हुआ वो भी फोटो भेजेगा, है ना। मुझको देखना है कि आप लोग कितना कर रहे हैं ट्राई। आप ऊपर का एग्जाम्पल का रेफरेंस ले सकते हैं।
दीदी को नमस्ते बोले? हाँ, सब दीदी बोल रहे थे कहाँ गई परी, नमस्ते नहीं बोली। नमस्ते कर दो सबको, अच्छा से करो। हाथ उठा के देखे नहीं हाथ। हाँ बोलो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो दीदी? बस बोलो अच्छा से पढ़ रहे हो? बोलो मैं भी पढ़ ली। क्या पढ़े सुना दो तो। ये पढ़े? यहाँ बी पढ़े हो और ए बी और सी नहीं ठीक है बदमाशी नहीं करो। फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस भेज दें क्या आप ग्रुप में? अरे यार ये तो मुश्किल है। मैं भेज दे रहा हूँ है ना। इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर्स इतना ही है ना। भेज दिया। जय हो। पापा मम्मी बाबू मम्मी जाता होता चोल बेटे ना चोल माता सुबह टाटा गाना सुना दो दीदी को। नहीं गाना दीदी बोल रहे परी गाने सुनाएगी। तुम्हारा नाम क्या है बोल दो। नाम क्या? हाँ तुम्हारा नाम आद्या है? हाँ मम्मी का? मम्मी का नाम थोड़ी पूछ रहे तुम्हारा नाम पूछ रहे। बच्चों हुआ कि नहीं रे? देखो 2-3 जन भेजे हैं अभी तक। बाकी किनका नहीं हो रहा तो भाई ऐसे ग्रुप में अलग से मैसेज कर दो मैं कर दूंगा है ना। ऐसे बोलने में खराब लग रहा तो ऐसा कोई बात नहीं, कुछ खराब लगने वाली बात नहीं फिर भी। अच्छा पूरा कंप्लीट। अच्छा 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 हाँ तो वही मैडम दे देंगे साथ तक अपडेट करके। इधर इसमें मैं दूंगा। हाँ हो गया मेरे हिसाब से ना ऑलमोस्ट। क्या बोलते हैं भाई आकाश भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले क्या?
बढ़िया बढ़िया। नीतीश पॉइंट ऑफ, एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लो तो 11/2 -1/2 -1, ये या मानसी, ये रुको रुको, ये घिस दी, नहीं अलग है, हाँ वही आ रहा है। रितीश भाई थोड़ा चेक करो तो एक बार, 40 -1 आ रहा है। है ना, मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ, फिर भी अगर किसी को नहीं हो रहा है तो एक बार देख सकते हो, ठीक है ना। नहीं करो बेटा, टूट जाएगा तो पापा कैसे पढ़ाएंगे। ज्योति वही आया ना पॉइंट, देखो तो जो हम लोग बात कर रहे थे वही आया ना। जाओ मम्मी बुला रहे, बढ़िया बढ़िया। अब बच्चों यहाँ तक जो भी हम पढ़े है ना, यहाँ तक जो भी पढ़े, अगर उसका आने का चांस 50% है तो इसके बाद जो हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे उसका आने का चांस 50% है ना। यहाँ तक जितना भी टॉपिक पढ़े उस सबका अगर आने का चांस अगर 50% है बच्चों, तो इसके बाद जो हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे उसका आने का चांस 50% है स्ट्रेट लाइन से, है ना। उस 50% में से 80% है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, है ना। पिछले बार तो एग्जाम नहीं हुआ, उसके पहले जितना बार भी एग्जाम हुआ है बच्चों, एक ना एक क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर रहता ही है। सबसे आसान टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का, डायरेक्ट फॉर्मूला खाली पुट करना है और आंसर आ जाता है। उसमें खाली ट्विस्ट क्या दे देता है कि जैसे अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया तो कार्टेशियन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखता है, वहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। या फिर एक लाइन का इक्वेशन दे देता है, दूसरा लाइन का कंडीशन दे देता है कि ऐसा ऐसा लाइन बनेगा, वहाँ से इक्वेशन बना के 2 इक्वेशन मिल जाता है, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर देना है ना। पहले हम ये सीखते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, ये आपका क्वेश्चन आता है इमेज वाला क्वेश्चन निकालने के लिए आंसर, है ना। तो हेडिंग दे दीजिए बच्चों, ये नंबर नहीं करवाना पड़ेगा तो कोई तो बोला नहीं, ठीक है ना। हेडिंग दे दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस of a line from a point, perpendicular distance of a line from a point, है ना। अगर आपके पास एक पॉइंट है तो वहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना। ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी टॉपिक है ना। बस आपको लॉजिक समझना है ना। यहाँ पे भी आपको जनरल पॉइंट निकालना है और हो जाएगा। यहाँ पे हम मिक्सचर में आंसर कर सकते हैं, मतलब कार्टेशियन और वेक्टर दोनों लगा के यूज कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो भी करें, है ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही देता हूँ, उसमें आपको समझाते जाऊंगा बच्चों, है ना, क्योंकि इसका एल्गोरिथम पहले समझाऊंगा तो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये आता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोल के आता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर या फिर इमेज बोल के, है ना, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इमेज ऑफ द पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा थोड़ा, है ना। ये इनडायरेक्ट टॉपिक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ये जानेंगे हम तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी कर लेंगे और इमेज वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। अगर ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो श्योर 100% इमेज वाला ही क्वेश्चन देगा बोर्ड वाला, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्या बोला, फाइंड द, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 2 3 ऑन द लाइन, कार्टेशियन में दिया है x+3/5 इक्वल्स टू y -1/2 इक्वल्स टू z +4/3,
जब आप क्वेश्चन पढ़ें या इक्वेशन देखें तभी आप देख लीजिएगा भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे हम चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपको एक लाइन दिया बच्चों जिसका आपको इक्वेशन दे दिया है। क्या दिया भाई इस लाइन का इक्वेशन? x प्लस, थोड़ा नीचे लिखता हूँ सॉरी, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 3/5 इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इक्वल्स टू z प्लस 4/3। और आपको एक पॉइंट दिया बच्चों, क्या पॉइंट है? 0 2 3। बोला यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पे, है ना, इस लाइन पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालो। परपेंडिकुलर का ये पहले फुट निकालो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये पॉइंट निकालो, ठीक है ना। पॉइंट हमें दे दिया, पॉइंट बोला है निकालने के लिए। समझ रहे बच्चों बात? बच्चों हाँ, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता था बच्चों? 0। वो कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट को याद रखिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आप एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकाल लीजिए, या जनरल पॉइंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है भाई? थोड़ा समझिएगा बच्चों, है ना, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। y माइनस 1/2 इक्वल्स टू z प्लस 4/3। सो एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय, एनी पॉइंट ऑन लाइन इज क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, है ना। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं भाई? इक्वल टू लामड़ा ले जाते हैं, है ना, और कैसे लिखते हैं? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 लामड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, 5 लामड़ा माइनस 3। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 लामड़ा प्लस 1। z का वैल्यू हो जाएगा 3 लामड़ा माइनस 4। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये कैसे लिखा समझ में आया ना? सबको इंडिविजुअली कंपेयर कर दिया लामड़ा के साथ और एक्स वाई जेड का वैल्यू लिखा। ये होता है डायरेक्ट कार्टेशियन से कैसे लिखते हैं, या वेक्टर से आप कन्वर्ट करते तो आई जे के को साथ में रखते, दोनों बात एक ही है। ये समझ में आया कि नहीं? बताइए बच्चों, ये आया तो ही आगे बढ़ूंगा। बच्चों ये समझ में आया कैसे लिखा? नहीं आया? नहीं आया तो आप उसे वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए और एनी पॉइंट निकालिए। यही आ रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लीजिए। कह रहे हैं क्या? हाँ, है ना। तो लेट इसको एल पॉइंट ले जाना, लेट एल पॉइंट, क्योंकि भाई इस लाइन के ऊपर जो इन्फाइनाइट पॉइंट्स है उसका तो कोई सा पॉइंट हो सकता है, तो मैं एल पॉइंट को मान लिया कितना? 5 लामड़ा माइनस 3 कॉमा 2 लामड़ा प्लस 1 एंड 3 लामड़ा माइनस 4। तो इसे एल पॉइंट मान लिया कितना? 5 लामड़ा माइनस 3, 2 लामड़ा प्लस 1 एंड 3 लामड़ा माइनस 4। अच्छा, अब थोड़ा वेक्टर में आइए बच्चों, वापस अब वेक्टर चैप्टर चलिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी इज क्या होता था? किसको याद है? बच्चों आप ए बी वेक्टर जब निकालते हैं ना तो उसी को बुलाया जाता है डायरेक्शन रेशियो। ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे? अगर ए बी वेक्टर ए और बी दो वेक्टर था तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे? यही चीज मैं पूछा, यही चीज मैं पूछा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी मतलब क्या? ए बी वेक्टर, मैं बोलता हूँ ना वेक्टर के साथ आपको डायरेक्शन रेशियो देता है बच्चों।
तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या है भाई, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और मैं कार्टिशन में लिखाया था, कार्टिशन का फॉर्म में है ना, ये थोड़ा वापस आते हैं वेक्टर में। कार्टिशन में लिखाया था अगर 2 पॉइंट्स है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इनका डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेगा बच्चों कार्टिशन में, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, याद है कि नहीं भाई? एक ही बात है, जो आप बोल रहे हैं ना पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वो आप वेक्टर में बोल रहे हैं, और कार्टिशन में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, अभी आप पीएल का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी कितना था भाई, 0 2 3, एंड मैं ये पूरा भी कार्टिशन में कर रहा हूँ है ना, फिर मैं वेक्टर में बताऊंगा। एंड एल क्या था भाई, 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा प्लस 1 एंड 3 लैम्बडा माइनस 4, क्या हो जाएगा y2 माइनस x2 माइनस x1, मतलब कितना हो गया 5 लैम्बडा माइनस 3 माइनस 0 कॉमा 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 2 कॉमा 3 लैम्बडा माइनस 4 माइनस 3, कितना हो गया 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा माइनस 1, 3 लैम्बडा माइनस 7। ये क्या मिल गया बच्चों, पीएल का डायरेक्शन रेशियो मिला है या ना बच्चों? अच्छा, नाउ क्या मैं लिख सकता हूँ पीएल इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन ए बी, मान लेते हैं ए बी। अगर बच्चों दो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कितना होता था, 0 होता था, आप ही बताए थे। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि हमें खाली मतलब होता है डायरेक्शन से, डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कितना होता था, 0 होता था। तो पीएल का डायरेक्शन रेशियो तो आप जानते हैं कितना है भाई, 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा माइनस 1, 3 लैम्बडा माइनस 7। और गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चों, कौन बोल पाएगा, जल्दी बोलो, गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, दिख रहा है भाई, जल्दी बोल दो। लाइन जो गिवन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है भाई, नीचे जो है वही डायरेक्शन होता है ना, याद आ रहा है कि नहीं? तुम वेक्टर में बोल रहे हो, वेक्टर में, मैं वेक्टर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं खाली पूछ रहा हूँ डायरेक्शन रेशियो, तो तुम खाली नंबर बोलो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो तो कांस्टेंट है। हाँ, 5 2 3, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो इनका क्या वैल्यू आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 लैम्बडा माइनस 3 जो पीएल का डायरेक्शन था, इनटू इस गिवन लाइन का डायरेक्शन एक्स में क्या था भाई, 5 था, प्लस इसका डायरेक्शन कितना था, 2 लैम्बडा माइनस 1 इंटू इसका डायरेक्शन क्या था 2, प्लस इसका डायरेक्शन था 3 लैम्बडा माइनस 7 डॉट इसका डायरेक्शन कितना था 3, इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू निकाल के बताइए थोड़ा कितना आ रहा है। लैम्बडा का वैल्यू 1 है, लैम्बडा का वैल्यू 1 हो गया। सो देयरफॉर हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या निकालने के लिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और हमारा डायग्राम के हिसाब से बोलो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर का फुट क्या है, एल, एल एल है ना। सो एल कितना हो गया 5 लैम्बडा मतलब 1 माइनस 3 कॉमा 2 इंटू लैम्बडा मतलब 1 प्लस 1 कॉमा 3 इंटू 1 माइनस 4। सो एल पॉइंट कितना हो गया 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 1, देख लीजिए बच्चों।
एक बार देखिए, ये मैं पूरा प्योर कार्टेशियन में किया हूँ, है ना, वेक्टर सहायता की शायद यूज ही नहीं किया हूँ, मैं वेक्टर यूज नहीं किया हूँ। इसको मैं पूरा कर दूंगा वेक्टर में, और फिर इसी को करूंगा वेक्टर और कार्टेशियन मिक्स में। आपको जो समझ में आएगा वो कीजिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कुछ कुछ स्टेप बोल दूंगा, रख लीजिएगा, है ना। लेकिन ये टॉपिक फिर से करेंगे, है ना, कि अभी खाली हमारा दो टॉपिक बचा है, डायरेक्ट ये परपेंडिकुलर, है ना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो खाली एक फॉर्मूला लिखा दूंगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो टाइम लगेगा स्ट्रेट लाइन में, ये टॉपिक में टाइम लगेगा। उसके बाद प्लेन है, प्लेन तो सब ऊपर से चला जाएगा अगर आप स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल नहीं समझे हैं तो। कंसेप्ट, है ना, अगर प्लेन लाइन का, अगर स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपका कि क्या डायरेक्शन रेशियो है, क्या डायरेक्शन कोसाइन है, एक वेक्टर जब लिखा जाता है तो क्या देता है, परपेंडिकुलर में किसका डॉट प्रोडक्ट होता है, किसका क्रॉस प्रोडक्ट में क्या मिलता है, वो अगर आपको ध्यान पर नहीं है बच्चों, तो प्लेन बस के बाहर का है चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्ट्रेट लाइन का थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, कंसेप्ट रट नंबर करना नहीं है, रटना नहीं है, कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा देखना है, ठीक है ना। ये नंबर देख लीजिए, और ये नंबर को फिर से मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा।